तो गाइस कैसे आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे पिछले पार्ट में हमने। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इफ द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू A मैट्रिक्स में दे रखी है। वो एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। क्या इक्वेशन है कि अगर हम ट्रांसपोज करें A का, उसको A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। उसमें हमें ए में जो मैट्रिक्स है उसमें हमें डिफरेंट एक्स वाई जेड की वैल्यूज दे रखी है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स है a इक्वल्स टू 0 2y z x y minus of z and x minus y and z। ओके, सो ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है। हमें इन्होंने बोला है कि ये मैट्रिक्स एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। जो इक्वेशन है क्या है, A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसको A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स I मिलनी चाहिए जो कि सेम ऑर्डर की हो, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इसका क्या है 3/3। ओके, सो इसके लिए हमें जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी तो उस केस में हमें x, y और z इन तीनों की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, बस इस इक्वेशन को हमें सेटिस्फाई कराना है। ओके, कराते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं और उसको A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ट्रांसपोज हमने निकाला इसका। ओके, ट्रांसपोज का कितना हो जाएगा 0 2y and z, then x y minus of z and then x minus of y and then plus of z। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया ट्रांसपोज। अब हम इसको A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज कितना है 0 2y z and x and y and minus z and x minus y and z। ओके, सो ये जो होगी हमारी किसके बराबर होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट इज 1 1 1 डायगोनली वन एलिमेंट, देन इधर 0 here 0 here 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 and here। ओके, सो अब ये दो मैट्रिसेस को हमें मल्टीप्लाई करना है। 3/3 ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स इजीली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज, सॉरी इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो 3/3 ऑर्डर की होगी। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर की है, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो उनको हम इक्वेट कर सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो मैट्रिसेस को? सिंपल, इसकी रो लेते हैं, इसका कॉलम लेते हैं। ठीक है, तो 0 × 0 दैट इज 0, इसकी रो इसका कॉलम। 0 × 0 x × s x स्क्वायर, और ये हो गया 2x स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर आ गया हमारे पास, x स्क्वायर इसका x स्क्वायर। ओके, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई किया, दैट इज x 0 × 2y दैट इज 0, x × y दैट इज xy and x × -y minus xy that is whole equals to 0। पूरा 0 आ जाएगा। ओके, दूसरा हमारा देखिए 0 × z that is 0, x × -z that is minus of xz plus का xz that is also 0। okay, then here 2y × 0 that is always 0, y × x that is also 0। मतलब क्या है कि सिंपली जो हमारे ये वाले एलिमेंट्स है सारे के सारे 0 ही आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, लेकिन हम इसमें 0 नहीं लाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2y × 0 that is 0, xy × x y × x that is xy, then minus का xy that is also 0, so here we have 0। okay, 2y × y that is 4y square, okay, y × y that is y square, and this y square as whole gives to 6y square। ओके, तो टोटल हमें यहाँ पे आ गया 6y स्क्वायर। कैसे आया? 2y × 2y that is 4y square, y × y that is one single y square, minus y × -y that is y square। ओवरऑल हमारा कितना हो गया 6y square। ओके,
2y into z, that is 2yz. Here we have minus of yz and plus of yz, that is equals gives to 2yz. Okay, कैसा हो गया वो देखिए, 2y into z, that is 2yz. ये माइनस का z, सॉरी प्लस का y इंटू माइनस का z, that is माइनस का yz. और ये प्लस, सॉरी ये जीरो आएगा क्योंकि 2yz हमारा ये हो गया, माइनस का yz ये और माइनस का yz ये, तो माइनस का ये हमारे पास 2yz है और प्लस का हमारे पास 2yz है, तो ये टोटल हमारा जीरो हो जाएगा. ओके, अब देखिए z इंटू जीरो दैट इज जीरो, माइनस z इंटू एक्स दैट इज माइनस ऑफ जेड एक्स, एंड z इंटू एक्स दैट इज प्लस ऑफ जेड एक्स, तो ओवरऑल कितना हो गया जीरो. ओके, सेम इसको हमने सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई किया, z इंटू 2y दैट इज 2yz, माइनस का 2 ये वाला हो गया माइनस का yz और एक हो गया माइनस का yz, ये तो ओवरऑल कितना हो गया जीरो. यहाँ पे कितना आता है z इंटू z दैट इज z स्क्वायर. ओके, माइनस z इंटू माइनस z दैट इज आल्सो प्लस z स्क्वायर, z इंटू z दैट इज आल्सो प्लस z स्क्वायर, तो ओवरऑल कितना हो गया 3z स्क्वायर. ओके, ये हमें किसके इक्वल करना है, 1 0 0 0 1 0 एंड देन 0 0 1. ओके, अब क्या करना है, सिंपल, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/2. ओके, देन 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, then y equals to plus minus under root 6, then z square equals to 1/3 and z equals to plus minus 1/√3. ठीक है, ये आंसर है. देख लेते हैं आंसर क्या है हमारा. ओके, सो आंसर ये आ रहा है. ओके, राइट आंसर है. ठीक है गाइस, सिंपल क्वेश्चन था, बस हमको क्या करना था, इस प्रॉपर्टी का यूज करना था. ठीक है, इक्वेशन का यूज करना था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें भी यही करना है, सिर्फ 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं, मल्टीप्लाई लगातार कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई है, वो हमें इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स दे रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वल्स टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वहां पे हमें क्या दे रखा है, इक्वल्स टू है 0 मैट्रिक्स. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 सेम है. क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल सेम है, उसमें इक्वेशन दे रखी है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें 0 के बराबर प्रूव करना है, उसमें हमें a मैट्रिक्स हमें गिवन है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स है हमारी 3 1 -1 and 2, 3 1 -1 and 2. ओके, तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है. इसमें क्या प्रूफ करना है कि ए का अगर हम क्यूब करें, माइनस करें इसमें से 5 टाइम्स ऑफ ए, और उसमें हम ऐड करें 7 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये चीज हमारा 0 मैट्रिक्स के हमें बराबर आनी चाहिए. ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है. ठीक है, ये चीज में हमें शो करनी है. ठीक है, करते हैं. सबसे पहले हमें ए क्यूब निकालना है. ठीक है, तो ए क्यूब निकालने से पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ए मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकालने के लिए. ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 1 -1 and 2, इसको इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 -1 and 2. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए इसका रो, इसका कॉलम से मल्टीप्लाई, 3 into 3 that is 9, 1 -1 that is -1, 3 -1 that is 8. Okay, then 3 into 1 that is 3, 2 into 1 that is 2, 3 plus 2 that is 5. Okay, -1 into 3 that is -3,
2 into -1 that is -2 overall equals to -5. Then -1 into 1, okay, that is -1. 2 into 2 that is 4. 4 minus 1 that is 3. Okay, so it gives us a square. Okay, so if we multiply by a square with the a matrix, then we have taken the a cube. Okay, तो अगर आप a square को अगर आप a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a मैट्रिक्स से ताकि हमें a क्यूब मिल जाए। तो यहीं पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया फिर से दोबारा से a मैट्रिक्स के साथ -1। ओके, अब हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी? 8 into 3 that is 24. 24 minus 5 that is 19. Okay, 8 plus 10 that is 18. Okay, minus 5 into 3 that is minus 15. Minus 15 and minus 3 that is minus 18. Okay, then minus 5 into 1 that is minus 5. Minus 5 and plus 6 that is 1. Okay, so ये हमें मिल गया a क्यूब। अब हम निकालते हैं कितना? 5 टाइम्स ऑफ a। 5 टाइम्स ऑफ a हमारा कितना होगा? 15, क्योंकि ईच एलिमेंट में हमें, क्योंकि यहाँ पे स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ईच एलिमेंट में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो गया 5, 5, ये हो गया 10। ओके, अब हमें 7 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि एडिशन हो रहा है तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? जो ऑर्डर की ए है वही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। सेम ऑर्डर होगा जब हमारा एडिशन होगा। तो हम सेम ऑर्डर जैसे 2/2 ऑर्डर की होगी उसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 7। ठीक है, ओके। अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं a क्यूब। ठीक है, a क्यूब minus times of 5a and plus 7i plus times of 7i minus 5a equals to 0 matrix। गाइस एक ये इसमें थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बाय मिस्टेक क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे नोट डाउन करने में। यहाँ पे क्यूब नहीं है, ये हमारा स्क्वायर है। ओके, क्योंकि क्यूब से देखिए यहाँ पे 19 आ रहा है और हमें 19 में से इसको 5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 19 - 15 दैट इज 4 बचेगा। 4 में 7 को ऐड करें तो 11 हो जाएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है ना कि ए क्यूब। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ हमें सिंपल यही कैलकुलेट करना है ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए हम ए स्क्वायर सबसे पहले लिखते हैं। ए स्क्वायर कितना है? 8, 5 - 5 and 3। ओके, इसमें से माइनस क्या करना है? 5 टाइम्स ऑफ ए दैट इज दिस, जो कि कितना है? 15, 5 - 5 and 10। ठीक है, और इसमें ऐड क्या करना है? 7 टाइम्स ऑफ i दैट इज दिस 7, 0, 0, 7। अब देखिए सबके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाइए। ठीक है, तो 8 में हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया। सबसे पहला एलिमेंट लेते हैं। 8 में 5 सब्ट्रैक्ट किया दैट इज -7 और -7 में हमने +7 ऐड किया तो हमें क्या मिल गया? 0। पहला एलिमेंट हमारा 0 हो गया। दूसरा एलिमेंट लेते हैं। 5 में हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया दैट इज 0, उसमें फिर हमने 0 ऐड किया दैट इज 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए -5 और ये है माइनस, ये बाहर है और इसके अंदर माइनस है दैट इज माइनस ओवरऑल ये प्लस का 5 हो गया। प्लस का 5 इसमें माइनस का 5 दैट इज 0। इधर भी 0 है तो यहाँ पे भी हमारा 0 हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए 3 - 10, 3 - 10 कितना होगा? माइनस का 7 और प्लस का 7 दैट इज 0। तो देखिए हमारा ये क्या आ गई है? 0 मैट्रिक्स आ गई जो कि इसने बोला था। ओके, तो ये चीज प्रूव हो गई। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके,
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास मैट्रिक्स इस ऑर्डर में है मल्टीप्लिकेशन की, x -5 -1 देन 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, 1 0 2 ओके, देन 2 1 0 3 2 1 0 3 ओके। उसके बाद एक हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है दैट इज x 4 and 1, तो ओवरऑल हमारी ये 0 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू में फाइंड करनी है। ओके, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल है। ये किस ऑर्डर का है, 1 रो है इसकी, 3 कॉलम है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो है 3/3 का, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 1, क्योंकि 3 रोज है 1 कॉलम है ऊपर। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स जिसका मतलब ये रो मैट्रिक्स का, जब इस मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रो मैट्रिक्स मिलेगी, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर है। ओके, तो इसका जो फाइनल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 1 × 3, तो यहाँ तक हमें 1 × 3 मिल जाएगा। उसके बाद में 3 × 1, तो उसका जो फाइनल जो मैट्रिक्स होगी 1 × 3 वाली, उसका कॉलम और इसकी रो दोनों सेम है, तो फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 × 1। ओके, तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए इसकी रो इसका कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लाई करके चलते हैं। हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिली है, हमें सिंगल 1/3 दैट इज एक रो मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी रो का मल्टीप्लाई किया इसके कॉलम से, तो कितना होगा x × 1 दैट इज x, -5 × 0 दैट इज 0, 2 × दिस -1 दैट इज -2, तो एक एलिमेंट इसका ये आ गया। ओके, दूसरा लेते हैं x × 0 दैट इज 0, -5 × 2 दैट इज -10। ओके, क्योंकि -1 × 0 0 हो जाएगा। x × 2 दैट इज 2x, -5 × 1 दैट इज -5, -1 × -3 दैट इज -3, तो ओवरऑल ये कितना हो गया -8। ठीक है, एक ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, रो मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक। अब इसका किसमें मल्टीप्लाई होना है, x 4 1 में। ठीक है, सिंपल हमें एक एलिमेंट मिलेगा, तो देखिए x -2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x × x -2 प्लस 4 × -10 दैट इज माइनस का 40 एंड प्लस का 2x -8 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 मैट्रिक्स का एक एलिमेंट की बात हो रही है जो कि 0 के बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा x² माइनस का 2x माइनस 40 प्लस का 2x -8 इक्वल्स टू 0। ओके, तो प्लस का 4x प्लस का 2x माइनस 2x कैंसिल, तो x² इक्वल्स टू कितना आ गया 48। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो x इक्वल्स टू √8 × 6 होता है। ठीक है, तो तोड़ देते हैं, 4 × 2 × 2 × 3। ओके, और इसको ब्रेकअप कर देते हैं, इसका 2 × 2 2 × 2 2 × 2 दैट इज 3, 2 × 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48। ठीक है, तो दो हम पेयरिंग बनाते हैं क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, 2 × 2 दैट इज, तो इसका कितना आ जाएगा 4√। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 4√3। आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आप प्लस माइनस ऐड कर लीजिए। जब कभी स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारा LHS साइड में RHS साइड में प्लस माइनस हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हम इसका प्लस के साथ स्क्वायर करें तो अभी हमें 48 ही आना है, अगर हम माइनस के साथ स्क्वायर करें तो अभी हमें 48 ही आना है।
ओके, तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स X, Y and Z which he sells in 2 markets। मतलब एक मैन्युफैक्चरर है, वो 3 प्रोडक्ट बनाता है X, Y and Z, ठीक है, जिनको वो 2 मार्केट्स में बेचता है। एनुअल सेल्स उसकी दे रखी है, इंडिकेटेड है, मार्केट 1, मार्केट 2 और तीनों प्रोडक्ट्स की सेल, ठीक है। ये इसका पार्ट है। अगर यूनिट सेल प्राइस जो है X, Y and Z की वो कितनी है, 2.5 X की है, 1.5 Y प्रोडक्ट की है एंड 1 हमारी Z प्रोडक्ट की है रेस्पेक्टिवली। इसमें हमें बताना है पहले केस में, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। हमें क्या करना है कि टोटल हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है अगर हम उन सारे तीनों प्रोडक्ट्स को किसी एक मार्केट नंबर 1 में बेचें या फिर मार्केट नंबर 2 में बेचें, दोनों का हमें सेपरेटली टोटल रेवेन्यू निकालना है मैट्रिक्स अलजेब्रा से, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हम यूनिट मैट्रिक्स है, जो सेल्स मैट्रिक्स है, मतलब कितना उसका प्राइस है, जो सेल्स प्राइस है, ठीक है, तो उसका सबसे पहले हम लोग दे देते हैं, या जो जिसकी जो सेलिंग प्राइस है उसकी जो मैट्रिक्स है वो हम लोग इसको लिख देते हैं, वो कितनी है 2.5 ये प्रोडक्ट X प्रोडक्ट की है, 1.5 हमारी Y प्रोडक्ट की है और 1 जो है वो हमारी Z प्रोडक्ट की है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कौन सी हो गई, सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स, सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी, जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे जनरेट हो रहे हैं उसकी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो ये है 100, 10,000, 2,000, 10,000, 2,000 and 18,000 and 18,000। ये तो हमारा है जो पहला, जो हमारा रो जो डिनोट कर रहा है, ये पहली रो, ये क्या है फर्स्ट मार्केट के लिए, ठीक है। सेकेंड रो है हमारी 6,000, then 20,000 and then 8,000, ओके, ठीक है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारी, ये मैट्रिक्स क्या है, उसकी जितनी एक दिन क्वांटिटी मैट्रिक्स बोल दो, क्वांटिटी मैट्रिक्स, ओके। सो ये वाली जो पहला है हमारा, ये है मार्केट 1 जिसको हम नाम दे देते हैं M1, और ये दूसरी जो रो है ये इसकी M2, दैट इज मार्केट 2, ओके। तो पहले मार्केट में प्रोडक्ट X जाता है हमारा 10,000, प्रोडक्ट Y जाता है 2,000, प्रोडक्ट Z जाता है 18,000। दूसरे मार्केट में प्रोडक्ट X जाता है 6,000, 20,000 Y एंड 8,000 प्रोडक्ट Z, ओके। तो अब देखिए, अगर हमें इसकी पहला केस जो इन्होंने बोला है कि हम अगर टोटल रेवेन्यू मैट्रिक्स निकालें, रेवेन्यू मैट्रिक्स मतलब कितना अमाउंट जनरेट होगा अगर हम इन प्रोडक्ट को इस सेलिंग प्राइस पे दोनों मार्केट्स में बेचें, तो डिफरेंट दोनों मार्केट्स में क्या क्या रेवेन्यू होगा, ओके। देखिए क्वांटिटी मैट्रिक्स को अगर हम सेलिंग मैट्रिक्स जो है, सेलिंग प्राइस की जो मैट्रिक्स है पर एक प्रोडक्ट की, अगर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए इसमें हमें देखना है कि कौन सी मैट्रिक्स का पहले मल्टीप्लाई करना है, कौन सा मैट्रिक्स का बाद में रखना है, ठीक है। वो चीज हम कैसे देखेंगे, वो चीज देखेंगे दोनों के ऑर्डर से, ओके। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3/1 है इसका ऑर्डर, ओके। इसका ऑर्डर कितना है 2/3, 2/3, ठीक है। अब देखिए कौन सी मैट्रिक्स को पहले रखते हैं, अगर हम क्वांटिटी मैट्रिक्स को पहले रखते हैं तो इस मैट्रिक्स से हमें ऑर्डर पहले लिखना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स से ऑर्डर के बाद लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब उसका कॉलम इसकी रो इक्वल है, दैट मीन जो फाइनल जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, जो हमारे दो हमारे एलिमेंट बचे 2 और 1, ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस केस में हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल है। दूसरा केस देखते हैं कि अगर हम पहले सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स रखते हैं दैट इज 3:1, उसके बाद में 2:3। अब देखिए ये दोनों हमारे मैच नहीं करे तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्वांटिटी मैट्रिक्स ही रखनी पड़ेगी, ओके। तो क्वांटिटी मैट्रिक्स हम लोग पहले लेते हैं। क्वांटिटी मैट्रिक्स है हमारी 10,000, 2,000,
then 18,000, okay, then 8,000, then 20,000, and then 6,000. ओके, यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसकी सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स, दैट इज 2.5, 1.5 एंड 1. ओके, बोथ मैट्रिसेस का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. रिजेक्टेड मैट्रिक्स क्या आनी है, 2/1 ऑर्डर की आनी है. ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं. इसकी रो, इसका कॉलम, 2.5 इंटू 10,000, दैट इज 25,000. सॉरी, ठीक है, 2.5 इंटू 10, दैट इज 25,000, प्लस 1.5 इंटू 2,000, दैट इज 3,000. ओके, प्लस 18,000 into 1, that is 50. Okay, 2.5 into 6, that is 15,000. 6 to 12, okay, 15,000. Okay, 1.5 into 20, that is 30,000. 8,000 into 1, that is 8. Okay, तो ये हमारी क्या गई, इसकी टोटल रेवेन्यू मैट्रिक्स. तो 25,000 प्लस 18,000, दैट इज 30, सॉरी 43,000, एंड 43 प्लस 3, दैट इज 46,000. ओके, 15,000, 30,000, दैट इज 45, 45 प्लस 8, दैट इज 53,000. ओके, तो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, रेवेन्यू मैट्रिक्स. ठीक है, इस रेवेन्यू मैट्रिक्स को हम लोग रखना है हमें. उसके बाद में हम इसकी क्या निकालेंगे, इसकी दूसरी मैट्रिक्स कौन सी होगी. अब इसका जो, सॉरी, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो है हमारा 46,000 जो है हमारा ये वाला पार्ट, इसका ये क्या है, टोटल मार्केट 1 में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ. ये जो है हमारा टोटल मार्केट 2 में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, क्योंकि हमने जो रो 1 ली थी वो मार्केट 1 लिया था, और रो 2 जो ली थी वो मार्केट 2 ली. ओके, इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट ये है कि हमें इसका प्रॉफिट निकालना है. अगर इनकी यूनिट कॉस्ट जो है, मतलब जो इनकी प्रिपरेशन में, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो इसकी यूनिट कॉस्ट लग रही है तीनों कम्युनिटीज की, वो 2, 1 एंड 50 पैसा है. ओके, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, मतलब कितना प्रॉफिट होगा इसको बेचने के बाद में, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस तो इसका ये हो गया. अब हमें कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कितना कम्युनिटी का जो मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, उसको एक पीस पे कितना पैसा लगा. ठीक है, वो हम देखते हैं. इसकी हमने ये सेलिंग प्राइस या रेवेन्यू मैट्रिक्स हमने निकाल दी. अब इसके हम क्या निकालें, कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स निकाल दें, तो वो हम इसके बी पार्ट से निकालेंगे. ठीक है ना, देखिए इसमें ये तो हमारा सेम ही रहेगा प्रोडक्ट्स का, सिर्फ चेंज क्या होगी हमारी, चेंज होगी हमारी इसकी ये दूसरी मैट्रिक्स जो है, जो कि हमारी कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स है. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स हम लोग चेंज कर देते हैं बी पार्ट के लिए. ये हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स कितनी है, 2, 1 एंड 0.5. ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, मल्टीप्लाई करते हैं. करिए, 2 into 10 that is 20 plus 2,000 that is 22,000, 0.5 into 18 that is 9, तो कितना हो गया, 29 plus 2 that is 31,000. ओके, 31,000. ओके, ठीक है. अब देखिए 6,000 into 2 that is 12, 12 plus 20 that is 22, 22 plus 4 that is 26,000. ओके, सो ये हमारी क्या आ गई मैट्रिक्स, ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स, जितना हमें कॉस्ट इसकी लगी, कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स. ओके, अब देखिए इसमें उन्होंने प्रॉफिट पूछा है ना, प्रॉफिट पूछा है. ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए 6 into 2 12 plus 1 30, ये हमारा 36 होगा. 6 into 2 that is 12, 12 plus 20 that is 32, 32 plus 4 that is 36. ओके, अब देखिए हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है. प्रॉफिट कितना हुआ. ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है, जितना हमारा रेवेन्यू था या जितनी हमारी सेलिंग थी माइनस कॉस्ट, या जिसको हम क्या निकालते हैं एसपी
माइनस सीपी से ही तो हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट। इतना हमने रुपए में सेल कर दिया, कितनी उसकी कॉस्ट थी, जो बचा वो हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक है, तो रेवेन्यू या फिर सेलिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जो इन्होंने वर्ड दिया है जो कि रेवेन्यू है, रेवेन्यू। ठीक है, सिंपल इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 40। 10 40 एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 46,000 माइनस 31,000 दैट इज 15,000। ओके, एंड 53,000 माइनस 36,000 दैट इज 17,000। ओके, सो मार्केट 1 में हमें प्रॉफिट कितना हुआ 15,000 का, और मार्केट 2 में प्रॉफिट कितना हुआ 17,000 का। ओके, तो इसका क्वेश्चन सॉल्व। ओके, सिंपल है। दूसरा इसका 11 क्वेश्चन सिंपल है, एक्स मैट्रिक्स निकालनी है सो दैट एक मैट्रिक्स एलएचएस साइड में है, दूसरी मैट्रिक्स आरएचएस साइड में है, और उसमें एक्स का मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो सिंपल करना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो उसके बाद में दोनों मैट्रिक्स को जो रिजल्टेंट है उसको दोनों को इक्वेट कर दो, तो वहां से एक्स मैट्रिक्स निकल जाएगी। एक्स मैट्रिक्स आप कुछ भी ले लीजिए, उसके एलिमेंट कुछ भी ले लीजिए आप, न्यूमेरिक कोई अल्फाबेटिकल वैल्यूज ले लीजिए, बाद में उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। इसकी एक्स मैट्रिक्स हमने ले ली ए बी सी डी या पी क्यू आर एस, जो आप मन चाहे वो ले लीजिए, उसके बाद में मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए ये इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, ये वही है क्वेश्चन जो आप मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग सॉल्व करते हैं ना, सेम क्वेश्चन वही है। ओके, तो सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कि ए एंड बी अगर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों सेम ऑर्डर की हैं, सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए। ओके, ये चीज इसमें गिवन है, तो गिवन क्या है हमारी कि ए बी का प्रोडक्ट जो है वो बी ए के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, ये चीज कब पॉसिबल होती थी, डायगोनल ऑर्डर वाले में हम लोग देखे थे, कम्यूटेटिव वाले। ठीक है, प्रूव करना है कि इंडक्शन से कि ए बी की पावर एन इक्वल्स टू बी की पावर एन इनटू ए। उसके बाद में फर्दर प्रूव वो एक और चीज करनी है कि ए बी की होल पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एन इनटू बी की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। 3 स्टेप में होता है। पहला वाला आप लोग प्रूव करते हैं, जो पहला इसका दे रखा है, दो पार्ट है इसके, तो पहला पार्ट में क्या दे रखा है a इंटू बी टू दी पावर एन इक्वल्स टू बी टू दी पावर एन इंटू ए। ठीक है, पहला पार्ट प्रूव करते हैं, 3 स्टेप्स हम लोग लेते हैं। ठीक है, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग इसके n इक्वल्स टू 1 के लिए इसको प्रूव करते थे रिजल्ट को। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 रखा, दैट इज ए बी इक्वल्स टू कितना है बी ए। ठीक है, तो ये चीज की गिवन ही है, तो ये चीज की प्रूव हो गई, प्रूव। ठीक है, अब इसका सेकंड स्टेप क्या होता था, स्टेप 2। ठीक, स्टेप 2 में क्या होता था कि हम लेट अज्यूम करते थे, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। ठीक है, तो अब n इक्वल्स टू k पुट करेंगे, तो n इक्वल्स टू k के लिए क्या हो जाएगा a इंटू बी रेज टू द पावर k इक्वल्स टू b रेज टू द पावर k इंटू a। ओके, अब थर्ड स्टेप हमारा क्या होता था, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ये होता था कि हमें n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए इसको शो करना है कि ये चीज रिजल्ट ट्रू है। We have to prove that the result is true for n equals to k plus 1। ओके, तो अब ये चीज हमें शो करनी है, प्रूफ करनी है कि n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, पुट कर देते हैं n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो कितना आ जाएगा a b रेज टू द पावर k प्लस 1।
ये आ गया। अब देखिए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी रेज टू द पावर k इंटू बी रेज टू द पावर, ओके लिख सकते हैं इसको ऐसे ए बी इंटू बी रेज टू द पावर 1, ओके। अब देखिए इसमें हमारी एक और चीज, ये चीज गिवन है, एक मिनट, ठीक है ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना जो इसका पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ए बी रेज टू द पावर k, ठीक है। ये पार्ट अगर हम स्टेप 2 से देखें, स्टेप 2 में ये किसके बराबर है, b रेज टू द पावर k इंटू a इंटू b रेज टू द पावर, इसके बराबर है नहीं, ठीक है, इसके बराबर है नहीं, b रेज टू द पावर k इंटू a इंटू b, a इंटू बी रेज टू द पावर k जो है, अगर हम स्टेप 2 से देखें a इंटू बी रेज टू द पावर k किसके बराबर है, b रेज टू द पावर k इंटू a के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं, फ्रॉम स्टेप, सॉरी यहाँ ऊपर लिखता हूँ, फ्रॉम स्टेप 2, ठीक है। तो ये चीज हमने कहाँ से की, स्टेप 2 से। अब देखिए a इंटू बी, ए इंटू बी ही तो है ये, ठीक है। तो a इंटू बी अगर हम स्टेप 1 में जाएं, स्टेप 1 में, तो a इंटू बी किसके बराबर था, b इंटू ए के बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू ए, तो यहाँ पे हमारा b रेज टू द पावर के ऊपर से हमारा आ ही रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, फ्रॉम स्टेप 1, ओके। अब देखिए इसकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई, b रेज टू द पावर k इधर आ गया, b इधर आ गया, तो टोटल हमारा कितना हो गया, b रेज टू द पावर k प्लस 1 इंटू a, और इधर हमारा ऐसे साइड में क्या था, a इंटू बी रेज टू द पावर k प्लस। अब देखिए इसमें ये चीज देखिए कि क्या n इक्वल्स टू k प्लस 1 हमारा आ गया, यहाँ पे b रेज टू द पावर n था, तो n की जगह पे k प्लस 1 आ गया, यहाँ पे b रेज टू द पावर n प्रीफिक्स में था, तो यहाँ पे देखिए b रेज टू द पावर k प्लस 1 आ गया, दैट इज हमारा ये रिजल्ट भी हमारा n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, हेंस द रिजल्ट is also true for n equals to k plus 1, ठीक है। ये फाइनल कंप्लीट। इसका बी पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमें a इंटू बी रेज टू द पावर होल n के लिए है वो, ठीक है। इसको भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो सेकंड बी पार्ट है वो है a इंटू बी रेज टू द पावर होल n इक्वल्स टू a टू द पावर n इंटू बी रेज टू द पावर n, ठीक है। इसमें ये चीज की स्टेप 1 वही 3 स्टेप करेंगे हम लोग। तो स्टेप 1 जो होगा हमारा वो क्या होगा, हम n इक्वल्स टू 1 के लिए इसको प्रूव करें, ठीक है। तो n इक्वल्स टू जो हम 1 रखेंगे यहाँ पे n इक्वल्स टू 1, तो हमारा ये चीज़ प्रूव हो जाएगा कि ए बी जो है हमारा a इंटू बी इक्वल्स टू है, एक मिनट, ए बी, ओके। तो ए बी जो है वो ए बी के ही तो बराबर है, सीधा है, ए बी के बराबर हो गई, कंफर्म है, ठीक है। दूसरा आप देखिए स्टेप 2, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते थे, लेट द रिजल्ट इज आल्सो ट्रू
फॉर n इक्वल्स टू k। ठीक है, तो ये चीज हम अज्यूम करते थे कि रिजल्ट हमारा n इक्वल्स टू k के लिए भी ट्रू है। ठीक है, n इक्वल्स टू k रख दीजिए, a b रेज टू द पावर होल k इक्वल्स टू a रेज टू द पावर k इनटू b रेज टू द पावर k। ओके, थर्ड जो हमारा स्टेप था, स्टेप नंबर 3, वो क्या होता था कि वी हैव टू शो दैट the result is true for n equals to k plus 1। ठीक है, तो अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि हमारा जो रिजल्ट है वो n equals to k plus 1 के लिए भी ट्रू। तो n equals to k plus 1 हम लोग पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा a into b raised to the power k plus 1। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a b 4 raised to the power k into a b, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को ब्रेक कर दिया, सेम बेस है, पावर्स एडेड हो जाएंगी। ठीक है, तो एक k plus 1 ही आएगा। ओके, अब देखिए यहां पर अगर हम ठीक है देखिए, ए बी जो है हमारा गिवन है बी ए के बराबर। ठीक है, तो अब हम क्या यूज करेंगे, देखिए ए बी होल रेज टू द पावर के इंटू बी इंटू के हो जाएगा, क्योंकि ये चीज गिवन थी, गिवन था क्या, ए बी जो है हमारा वो बी ए के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज हमारी गिवन थी, ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। ओके ओके, ठीक है, ए बी जो है हमारा वो बी ए के बराबर है। ठीक है गाइस, ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर ये जो है यहाँ पर अगर हम स्टेप 2 का यूज करें, वो कैसे यूज करेंगे वो देखिए, a इंटू बी की होल पावर k जो है हमारा, अगर हम स्टेप 2 में देखें a रेज टू द पावर k इंटू b रेज टू द पावर k है, क्योंकि ये चीज हमने लेट की थी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पुट कर सकते हैं, दैट इज a रेज टू द पावर k इंटू b रेज टू द पावर k। लिख सकते हैं इसको ऐसे, फ्रॉम स्टेप 2 हम लोग लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, b इंटू a हो जाएगा। ओके, लिख सकते हैं इसको ऐसे, या फिर सिंपल करके काम कीजिए, आप इसको चेंज ही मत कीजिए, यहाँ पर इसको कुछ मत कीजिए, सिर्फ ए बी ही रहने दीजिए। ओके, यहाँ पे आप इसको ए बी ही रहने दीजिए, ए बी ही रहने दीजिए। ओके, बस यहाँ पे लिख दीजिए कि फ्रॉम स्टेप 2। ठीक है, तो 2 स्टेप से तो आया है, अब यहाँ पर ए बी ही रहा। ओके, ठीक है, इधर सॉल्व करता हूं मैं। ठीक, अब देखिए b रेज टू द पावर k इंटू a, इसको हम देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर k इंटू b रेज टू द पावर k इंटू a इंटू b, यही तो है। तो अगर हम इसको देखें, तो अगर हम पहला जो हमने सॉल्व किया था, पहला हमने क्या सॉल्व किया था, पहला हमारा क्या था, जो पहला जब हम फर्स्ट जो हम एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया था वो क्या था, वो ये था हमारा कि इधर में लिख देता हूं, वो ये था कि अगर a, पहला क्या था, a b रेज टू द पावर n इक्वल्स टू b रेज टू द पावर n इनटू a, ये था फर्स्ट वाला। तो अगर हमने फर्स्ट वाला क्योंकि प्रूफ किया था कि n इक्वल्स टू k के लिए भी, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो n इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पे k रखते हैं
तो a इंटू बी रेज टू द पावर के किसके बराबर होगा, b रेज टू द पावर k इंटू a के बराबर। तो यहाँ पर देखिए b रेज टू द पावर k इंटू a, ये जो है हमारा, यहाँ से अगर हम देखें n इक्वल टू k पुट करें तो ये किसके बराबर होगा, a इंटू बी रेज टू द पावर k के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करें, ये चीज पुट कर सकते हैं, तो a रेज टू द पावर k इंटू a इंटू बी रेज टू द पावर k इंटू b। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम पार्ट 1, जो उसका पहला वाला पार्ट था वहां से हमने ये चीज उठाई। अब देखिए ये k की पावर 1 है, k की सॉरी ये k है, ये k की पावर 1 दैट इज इक्वल टू a इनटू रेज टू द पावर k प्लस 1, और इधर हो गया b रेज टू द पावर k प्लस 1। ओके, यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। हमारा था a इनटू b की होल पावर k प्लस 1 इसके बराबर आना चाहिए था a की पावर k प्लस 1, क्योंकि n इक्वल टू में k प्लस 1 रखता था, इनटू b रेज टू द पावर k प्लस 1 दैट इज, देखिए ये यहाँ पे आ चुका है, तो ये जो है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सॉल्व हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसके बाद में हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। ओके, जो हमारी ए मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में ए मैट्रिक्स है, वो हमें क्या है, अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें गिवन, और इसमें ये गिवन है कि सच दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं जो कि एक इक्वेशन बताते हैं अल्फा बीटा और गामा की, वो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a का स्क्वायर करें और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हम लोग इक्वेट करते हैं। a का स्क्वायर करते हैं, अल्फा बीटा गामा minus alpha, and here we have alpha beta gamma and minus alpha। ओके, मल्टीप्लाई किया इन दोनों का, इसको हम लोगों ने किस तरह इक्वेट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा, इसके रो इसका कॉलम दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ओके, सेकंड हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा दैट इज 0, अल्फा इनटू गामा दैट इज 0। ओके, या कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा दैट इज सेम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1 0 0। ओके, इक्वेट कर देते हैं सिंपल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1, इसको अगर हम 0 की अगर इक्वेट करें, क्योंकि इसमें जो दे रखा है वो 0 के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, कैसे कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू, कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, या 1 प्लस स्क्वायर माइनस बीटा गामा। आप देखिए 1 जो है यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव दे रखा है, सिंपल क्या करें, इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इनटू गामा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है हमारा ये। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा ये करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। 14 में ये है, सिंपल बता देते हैं लोग कि अगर ए मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक और डिस्क्रीट सिमेट्रिक दोनों है, ठीक है, ए मैट्रिक्स अगर हमारी सिमेट्रिक और डिस्क्रीट सिमेट्रिक दोनों हैं तो ए मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछ रहा उसके एलिमेंट बताइए, सिर्फ ये बतानी है कि क्या होगी ए मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ए मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होना चाहिए,
दूसरे में यही बोला है कि वो स्क्यू सिमेट्रिकल भी है, तो ए ट्रांसपोज अगर -1 के भी बराबर है, ठीक है, तो बताइए इससे क्या होगा। ये चीज हमें क्या बता रही है, ए मैट्रिक्स अगर हम ट्रांसपोज करें तो सेम मैट्रिक्स है, चलिए ये ठीक है कि कोई मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें, ठीक है, और वो -a के बराबर हो, ठीक है, तो अब देखिए जब हम ट्रांसपोज यहाँ से ट्रांसपोज में देखा, अगर इनकी एलएचएस साइड देखें तो आरएचएस साइड इक्वल होना चाहिए, दैट इज ए जो होना चाहिए वो -a के बराबर होना चाहिए। अगर हम दोनों इक्वेशंस का यूज करें तो उसमें दे रखा है कि ये सिमेट्रिक भी है, ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ये हमारे सिमेट्रिक बता रहा है क्योंकि सिमेट्रिक का ट्रांसपोज उसके बराबर होता है, और यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक का ट्रांसपोज नेगेटिव टाइम्स ऑफ उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज अगर हम देखें, अगर हम इसकी एलएचएस साइड को अगर हम इक्वेट करें तो अल्फा ए ट्रांसपोज इधर भी है, ए ट्रांसपोज इधर भी है, बाकी जो आरएचएस साइड है वो क्या है, -a और a। अब देखिए a जो है वो -a के बराबर कब होगा, ये बताइए। अगर हम इसमें ये करते हैं कि दोनों साइड ए मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a, इधर आ जाएगा 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखिए 2 एक स्केलर है, अगर हम स्केलर को किसी मैट्रिक्स ए में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्टेंट अगर हमारा 0 मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको सोच के बताइए। कब इस स्केलर का अगर हम इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा 0 मैट्रिक्स आए। ऐसा सिर्फ एक ही केस हो सकता है कि जब हमारी ए मैट्रिक्स एक 0 मैट्रिक्स हो, जब ही हो सकता है, उसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं। ओके, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 15, ए एक हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, सच दैट ये हमें गिवन है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है। ओके, हमें प्रूव करना, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस अल्फा क्यूब, हमें फाइंड क्या करना है, 1 प्लस, सॉरी अल्फा नहीं, ए आई है, सॉरी 1 नहीं है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, ये हमें बताना है किसके बराबर होगा। ओके, अब देखिए अगर हम इसको कैलकुलेट करें, सिंपल है, ये एक इक्वेशन की तरह अगर हम इसको ट्रीट करें तो हम इसको अगर ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब हमें पता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, यही सिंपल हम यहाँ पे यूज कर देंगे, दैट इज i का होल क्यूब इंटू आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ आई इंटू ए स्क्वायर माइनस 7 इंटू। ओके ओके गाइस, ठीक है। अब देखिए आई का होल क्यूब, हम अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना भी क्यूब करते जाएं कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ओके, अब देखिए ए क्यूब हमारा जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, प्लस ये कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ ए, प्लस ये कितना हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर जो है हमारा वो ए के बराबर है, तो 3 इंटू आइडेंटिटी ए दैट इज 3a माइनस 7। ओके, अब देखिए ए स्क्वायर जो है हमारा वो किसके बराबर है, ए के बराबर, उसके बाद में अगेन ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो 1 प्लस ए प्लस दैट इज 6a माइनस का 7a, ठीक है। अब देखिए 7a ये हो गया माइनस का 7a हो गया, सिंपल ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, सिंपल हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया कि ये जो एक्सप्रेशन होगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर है। ओके, सो गाइस यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस कंप्लीट होता है, मिसलेनियस मैंने बता दिया है। अब आपको जो भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए, ओके। और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, ओके।
सो नेक्स्ट हम लोग डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।